हर सन्नाटे का एक शोर होता है, कुछ सुना कुछ अनसुना। बंद खिड़की, अ क्लोज्ड विंडो, एपिसोड नंबर 6। पिछले एपिसोड से लिया गया कहानी का एक अंश। ढाबे पे विकी का रुकना तो महज एक बहाना था, बल्कि उसे यहीं रुककर रात 12 बजे का इंतजार करना था। उसे पता था जिसे वो अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर चुका है, वो उसे भी पसंद करती थी। जब विकी के घड़ी में रात के 12 बजे तो रोमांस के एक्साइटमेंट के साथ विकी के पैर वापस उस सुनसान डिकोस्टा हाउस की तरफ बढ़ चले। उसे भरोसा था कि रूम में छुपाया गया ट्राइपॉड को वापस लाने के बहाने कॉटेज में आना उस पर कोई शक पैदा नहीं करेगा। वो रहा सामने डिकोस्टा हाउस। कुछ ही मिनटों में रात के 12 बज जाएंगे। मुझे सबसे पहले थापा से मिलना होगा। कम से कम उसे किसी तरह का शक ना हो कि मैं वापस यहाँ किसी इंटेंशन से आया हूँ। अरे ये क्या है? कॉटेज का मेन गेट तो इस वक्त भी खुला हुआ है। कहीं थापा किसी प्रॉब्लम में तो नहीं? विकी के दिमाग में थापा का ख्याल आया। उसके जाने के बाद थापा डिकोस्टा हाउस में अकेला था। इससे पहले कि विकी का दिमाग उसे लंबा दौड़ाता, उसने थापा को किसी से मोबाइल पे बात करते सुना। शायद वो अपने मालिक से बात कर रहा था। ओह सर, खतरा टल गया सर। हाँ, कॉटेज खाली हो चुका है सर। वो वीडियो वाला साहब तो यहाँ से शाम को ही चला गया था। हाँ साहब, हाँ साहब, हाँ जी सर। नहीं सर, आपने जो कहा था सब बंदोबस्त कर दिया सर। इस बार कोई गड़बड़ नहीं सर, ना कोई गड़बड़ नहीं सर। ओके सर। जी सर, अब रखता है सर। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये थापा कौन से गड़बड़ की बात कर रहे हैं? यार विकी, कुछ तो खेल चल रहा है इस डिकोस्टा हाउस में जिसे तुम... खैर, मुझे अब इन सब बातों से क्या लेना देना। मुझे सबसे पहले अपना ट्राइपॉड रूम से हासिल करना होगा, उस बंद खिड़की वाले रूम से। कॉटेज और उसके रहस्य को जानने का विकी का अब कोई मकसद नहीं था, इसलिए वो पहले होटल के अपने रूम में जाकर वहां छुपाए गए अपने ट्राइपॉड को हासिल करना चाहता था। वो अपने रूम की ओर बढ़ा कि तभी दूर चर्च की पुरानी घड़ी ने 12 बजे का घंटा बजाया। ओह, 12 बज गए। ट्राइपॉड लाने के लिए रूम में बाद में जाना चाहिए। अरे, कॉटेज की उस विंडो पे कौन है? ओह, ये तो वही है। विकी का ध्यान डिकोस्टा हाउस के सुनसान कॉटेज की खिड़की पे चला गया। वहां उसने अपने सपनों की उस लड़की को देखा जिससे मिलने वो डिकोस्टा हाउस वापस आया था। सब कुछ भूलकर विकी के पैर कॉटेज की तरफ बढ़ चले। ठीक 12 बजे हैं। मुझे अंदर जाना होगा, लेकिन कैसे? दरवाजा तो बंद है। एनीवे, यू हैव टू एंटर इनसाइड द कॉटेज विकी। लेकिन रात के इस समय दरवाजे को नॉक करना ये सही रहेगा कि नहीं? अरे, लेकिन ये दरवाजा तो... कॉटेज का पुराना यूरोपियन स्टाइल का सॉलिड वुडन डबल स्विंग डोर एक हल्की चरमराहट के साथ अपने आप खुल गया। स्ट्रेंज, ये डोर तो अपने आप ही ओपन हो रहा है। विकी की उम्मीद से अलग अंदर गजब की रोशनी थी। मदहोश कर देने वाली भीनी भीनी खुशबू उस एम्बियंस को और शानदार बना रही थी। माय माय माय, बाहर से जितना स्कैरी लगता है ये कॉटेज, अंदर से तो उतना चकाचौंध से भरा है। यकीन नहीं आ रहा है। मुझे अंदर जाना चाहिए। विकी अंदर बढ़ा। करीनी से सजी हुई क्लासिक क्रॉकरी का सेट, महंगी पेंटिंग, कीमती कारपेट और आलीशान फर्नीचर विकी उस कॉटेज के अंदर जो देख रहा था उस पे यकीन करना मुश्किल था।
Mind blowing, Vicky. I have never ever seen such a beautiful house in my life. इतनी रिच लोकेशन, इसे तो शूट करना चाहिए। विकी को अपने गोप्रो कैमरे की याद आई जिसे उसने अपने सीलिंग बैग में रखा था। विकी ने कैमरा को ऑन किया और उस पूरे कॉटेज को शूट करना शुरू किया। हेलो गाइस, यकीन नहीं आ रहा है ना दोस्तों, ये वही जगह है, वही कॉटेज है जिसे मैं पहले भी आप लोगों को बाहर से दिखा चुका हूं। आज अंदर से देखिए, है ना कितना शानदार और मिस्टीरियस भी। हंसी सुनकर विकी को जैसे होश आया कि वो यहाँ किसी से मिलने आया है। एक खूबसूरत लड़की जो आज उसे अपने बारे में सब कुछ बताने वाली है। विकी ने घुमावदार सीढ़ियों पे खड़ी उस लड़की को अपनी ओर देखकर हंसते हुए पाया। कयामत लग रही थी वो। मैं आ गया, जैसा आपने कहा था, ठीक 12 बजे। देखिए ना, अभी 12 बजे हैं। तो मेरे पास आइए ना, वहां क्यों खड़े हैं? वो लड़की इशारे से विकी को बुलाकर अपने पीछे कई छोटे बड़े कमरों को पार करती एक बड़े हॉल में ले आई। इतना बड़ा कॉटेज, और आप अकेली? इतना बड़ा कॉटेज, इतना बड़ा, और मैं अकेली? लेकिन मैं तो इस पूरी दुनिया में सदियों से अकेली हूँ। लेकिन क्यों? मतलब आप जैसी खूबसूरत लड़की, आपका साथ पाने वाला तो एक लकी पर्सन होगा, और इतने खूबसूरत चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी हंसी के पीछे इतना दर्द क्यों है? विकी उस लड़की के पीछे जाकर खड़ा हो गया था। उसकी बात सुनकर लड़की पलटी और प्यार भरे अंदाज में विकी से बोली, 2 दिनों में इतना कुछ जान गए आप मेरे बारे में? कुछ भी तो नहीं, बल्कि मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं, और इस कॉटेज में आप अकेली रहती हैं या आपके साथ आपकी फैमिली? आई मीन, थापा ने आपके बारे में मुझसे छुपाया क्यों? अब मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता, सिवाय इसके कि आप बहुत खूबसूरत हैं। विकी इस दिलकश रात को बीतने से पहले उस लड़की के बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था। कभी हंसने और कभी रोने वाली वो लड़की आज रहस्य बनके उसके सामने खड़ी थी। वो लड़की विकी से बोली, जेनिफर के पिता एक इंडियन थे और माँ एक जर्मन। जेनिफर के पिता ने उसकी माँ का साथ कभी नहीं छोड़ा, हर सुख दुख में उसका साथ दिया। जेनिफर चाहती थी उसका जीवन साथी एक इंडियन हो, मगर वो गलत साबित हुई। उसको धोखा देने वाला उसका प्रेमी एक इंडियन ही था। आज से 11 साल पहले इसी कॉटेज में जेनिफर के एंगेजमेंट का रिसेप्शन था। जब उसे पता चला कि उसका हबी उसे चीट कर रहा है, वो उसके पैसों के लिए उससे शादी कर रहा है, उसने जेनिफर से कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं। उस दिन जेनिफर की शादी ही नहीं टूटी, बल्कि उसका दिल भी टूट गया। दुनिया से नफरत हो गई, हर एक आदमी उसका दुश्मन हो गया। लेकिन इन सब बातों का आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस? आई मीन, आपकी उदासी का जेनिफर और उसके धोखेबाज पति से क्या लेने देना? मैं वही जेनिफर हूँ। क्या? वही जेनिफर? लेकिन वो जेनिफर 11 साल बाद वापस इस कॉटेज में क्यों? एक बार फिर से अपने पुराने जख्मों को कुरेदने के लिए, उदासी और तड़प को और बढ़ाने के लिए। लड़की का रहस्य और गहरा होने लगा था। कोई अपनी उदासी, अपनी तड़प को क्यों भला बढ़ाना चाहेगा? यही सब बातें सोचकर विकी ने उससे पूछा, लेकिन इन सब बातों से आपको क्या मिलने वाला है? एक उम्मीद कि मुझे कभी ना कभी एक सच्चा प्यार करने वाला मिलेगा, उसी कॉटेज, उसी जगह जहां मेरा दिल किसी ने बुरी तरह से तोड़ा था। विकी पिछली सारी घटनाओं को आज की इस कहानी से जोड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर जोड़ना तो दूर, सब उलझता हुआ ही दिख रहा था। विकी का ध्यान कैमरे की लो होती बैटरी पे गया, जिसे उसने चेंज करते हुए लड़की से पूछा,
लेकिन इस तरह से तो सिर्फ आप अपने आप को दुख पहुंचा सकती हैं, और अपने आप को दुख देकर आपको क्या हासिल होने वाला है? एक अकेलापन, एक सुकून। देखिए, रोइए नहीं। मैं आपके अकेलेपन को दूर करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा अकेलापन कोई दूर नहीं कर सकता। मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे प्यार हो गया है आपसे। इतना प्यार कि अगर आपको पाने के लिए मुझे इस दुनिया में अपनी सबसे प्यारी चीज भी छोड़नी पड़े तो मैं छोड़ दूंगा। मैं शादी करना चाहता हूँ आपसे। लड़की का चेहरा पहली बार एक उम्मीद से चमक उठा, लेकिन जल्दी ही फिर से एक मायूसी ने उसे घेर लिया। जैसे उसे विकी की बात पे यकीन तो था, मगर अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं। शादी करना चाहते हैं आप उससे? सच में शादी करना चाहते हैं? फिर तो आपको मरना होगा। क्या? मरना होगा? शादी के लिए ये कैसी शर्त थी? क्या लड़की विकी से कोई खेल खेल रही थी या कोई मजाक? लड़की जो अपना नाम जेनिफर बता रही थी, आखिर पिछले 11 सालों से कॉटेज में क्यों थी? 9 कटे सरों का रहस्य अभी भी एक रहस्य क्यों था? इन सारे सवालों के जवाबों को जानने के लिए देखिए बंद खिड़की सीरीज का अगला और आखिरी एपिसोड।